इस वक्त हमारे साथ मुफ्ती मुमताज साहब हैं। इनसे हम ईद उल अजहा के बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किन चीज़ों से बचना चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मुफ्ती साहब, सबसे पहले ईद के बारे में थोड़ा बताइए और किन चीज़ों से आम इंसान को बचना चाहिए, कुर्बानी का क्या तरीका है। देखिए, ईद उल अजहा के मौके पर क्योंकि जानवर कुर्बान किए जाते हैं, तो एक तो यह है कि कुर्बानी के यानी इस ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की नुमाइश नहीं करनी चाहिए, इनको सड़कों पर नहीं घुमाना चाहिए, इनको जो नौजवान सड़कों पे लिए करते हैं इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से कुर्बानी करते वक्त न इनकी वीडियो बनानी चाहिए, न इनके फोटो खींचने चाहिए और न उनको वायरल करना चाहिए। ये सब इन सब चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। और कुर्बानी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुर्बानी करते वक्त देखिए, एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है। ऐसे ही छुरी जो है तेज होनी चाहिए। उसके अंदर अगर वो भूखा प्यासा मालूम हो तो उसको पहले पानी वगैरह पिला लेना चाहिए और फिर जो दुआएं वगैरह हैं उसका एहतमाम करके फिर उसको ज़िबा करना चाहिए। देखिए, दुआएं तो किताबों में दर्ज हैं, उस दुआ को पढ़ लें और अगर किसी को दुआ याद नहीं तो खाली बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह करके भी ज़िबा कर देंगे तो ज़िबा हो जाएगा। और ईदगाह पर नमाज का टाइम क्या है। ईदगाह का नमाज इस साल यानी 2025 में ईदगाह के अंदर 7:30 बजे है और जामा मस्जिद में 8 बजे है और इसी तरह जो मदरसा है ईदगाह से पहले ही उसमें भी 8 बजे। देखिए, नमाज का तरीका बहुत आसान है, लेकिन लोग चाहे बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो समझते हैं कि साल भर में एक बार आई है तो कैसे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो जैसे नियत है, नियत भी जैसे दिल में असल नियत नाम है दिल के इरादे का। दिल के अंदर इरादा है कि मैं ईद उल अजहा की नमाज पढ़ रहा हूँ, 2 रकअत पढ़ रहा हूँ, इमाम साहब के पीछे पढ़ रहा हूँ, अल्लाह के लिए पढ़ रहा हूँ और मेरा मुक़द्दर, बस ये दिल में इरादा करके अगर आदमी अल्लाह हू अकबर तो नमाज हो जाएगी। लेकिन कोई ज़बान से इजहार करना चाहे और कहना चाहे नियत करता हूँ 2 रकअत नमाज ईद उल अजहा वास्ते अल्लाह ताला के लिए और मुँह मेरा क़िबला कीजिए इस्लाम के, तो ये सब कह कर के ज़बान से भी कह देगा तो भी सही है। अच्छा, अब क्या करना है, अब नियत मानेंगे। जैसे अल्लाह अकबर कहेंगे इमाम साहब, हम भी कह देंगे अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर कहने के बाद इमाम साहब भी सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, हम जो पढ़ेंगे सुबहानक अल्लाहुम्मा वला इलाहा गैरुक, बस यहाँ पढ़ के रुक जाएंगे। आउज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह का ताल्लुक अलम शरीफ से है, तो लिहाजा हम यहाँ रुक जाएंगे। इमाम साहब इसके बाद तकबीरें कहेंगे तीन तकबीरें पहली रकअत में जायज़ हैं, 3 तकबीरें दूसरी रकअत में जायज़ है। बस इतना फर्क है ईदैन की नमाज में। वो तकबीर कैसे होंगी, सुबहानक अल्लाहुम्मा पढ़ने के बाद इमाम साहब कहेंगे अल्लाह अकबर, तो कानों तक हाथ उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे। फिर दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर के हाथ उठाएंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे। तीसरी मरतबा अल्लाह अकबर के हाथ उठाएंगे और हाथ बांध देंगे। अब ये पहली रकअत हो जाएगी। इमाम साहब आलम शरीफ पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे, सजदा करेंगे, फिर दूसरी रकअत के लिए खड़े हो जाएंगे। अब दूसरी रकअत के लिए खड़े होकर आलम शरीफ पढ़ेंगे, सूरत पढ़ेंगे। अब 3 तकबीरें इस रकअत की जो जाहिर हैं वो पढ़ी जाएंगी। वो कैसे पढ़ी जाएंगी, जब इमाम साहब तिलक से फारिग हो जाएंगे उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के हाथ उठाएंगे। फिर रुकू में जाने से पहले अल्लाहु अकबर हाथ उठा करके छोड़ देंगे एक तकबीर, फिर दोबारा अल्लाहु अकबर कह करके हाथ छोड़ देंगे, फिर तीसरी मरतबा अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। तो जो जायद तकबीरें थी वो तो हो गई। अब आई तकबीर रुकू वाली, तो रुकू वाली तकबीर में हाथ उठाने नहीं है, तो रुकू वाली तकबीर तो बगैर हाथ उठाए हुए अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे और फिर बाकी नमाज जैसे पूरी होती है रुकू सजदा करके वगैरह पढ़ के सलाम करके बाद में खुतबा भी होता है। हाँ, ईदैन की नमाज में ईद उल फितर की हो या ईद उल अजहा की, इस नमाज के बाद में खुतबा पढ़ा जाता है और उस खुतबे का सुनना जो है वाजिब है, जरूरी है, सबको सुनना चाहिए। बगैर चाहे आवाज आ रही हो तो भी सुनना चाहिए, ना आ रही हो तो भी ऐसे बैठे रहें जैसे सुन रहे हैं। लास्ट में कुछ और अपील करना चाहें, कुछ कहना चाहें। मैं तो बस यही दरख्वास्त करूंगा, एक तो अपने तमाम बिरादराने इस्लाम से कि वो ईद उल अजहा की नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में जल्द से जल्द तशरीफ ले जाएं, यानी वक्त से ही पहले जाएं और वहाँ सफ़ों को आगे से बनाने की कोशिश करें। ये नहीं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, बेचारे ईदगाह के गेट के अंदर दाखिल हुए और वहीं सफ़े बनानी शुरू कर दी। ऐसा ना करके पहले आगे से सब बनाएं ताकि सफ़े अंदर से पूरी होती हुई आएँ। और ईदगाह के अंदर जब सफ़े पूरी हो जाएंगी और तमाम लोग सफ़े नंबर से बनाते हुए लाएंगे
تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے سارے ہمارے ایمان والے بھائی سب کے سب عیدگاہ کے اندر سما جائیں گے, باہر نہیں نکلیں گے. اور اگر اللہ نہ کرے پھر بھی سمجھ لیجیے کسی کو ضرورت پڑ جاتی ہے ایسی کہ اس کو جگہ نہیں ملتی ہے, ساتھی زیادہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں عیدگاہ کے اندر جگہ نہیں ملتی ہے, تو باہر گیٹ کے باہر سڑک پر نیت نہیں باندھیں گے, یعنی عیدگاہ کے باہر, عیدگاہ کی چار دیواری کے باہر سڑکوں پر نماز نہیں پڑھیں گے. ان کو اگر جگہ نہیں ملتی ہے تو وہ مدرسہ قاصد روم کی روڈ پر ہی ہے, وہاں آ کر کے نماز پڑھیں گے, کیونکہ وہاں نماز کا ٹائم 8 بجے ہے. تو ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ مفتی ممتاز صاحب بلند شہر سے ڈیلی انڈیا آفیشیل کے لیے اپنے سہیوگی شمشاد خان کے ساتھ فیصل خان.